तो आ जाओ। हम लोग प्रायिकता संबंधित दो प्रमेयों को पढ़ेंगे जो कि क्वेश्चन को हल करने में आसान रहता है। एक है प्रायिकता का योग सिद्धांत और दूसरा है प्रायिकता का गुणन सिद्धांत। दोनों के बारे में आज हम लोग पढ़ लें। पहला योग सिद्धांत कहता है, प्रायिकता का योग सिद्धांत क्या कहता है पहले समझ लो कि यदि कोई प्रयोग हो और उसकी दो घटनाएं, किसी प्रयोग की दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों, परस्पर अपवर्जी हों। परस्पर अपवर्जी का मतलब हमने बताया था कि दो घटनाओं का इंटरसेक्शन यदि फाई होता है तो ये दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं कही जाती हैं। यदि परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों तो उनमें से किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, एक घटना के घटित होने की प्रायिकता दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं के योगफल के बराबर होता है। प्रायिकताओं के योगफल के बराबर होता है, अर्थात हम कह सकते हैं बराबर होता है। अर्थात कह सकते हैं कि दो घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी हों, अपवर्जी घटनाएं हों तो इनमें से किसी एक के परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों तो ए या बी माने किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता पहली घटना की प्रायिकता अर्थात पी ए, दूसरी घटना की प्रायिकता अर्थात पी बी के योगफल के बराबर होती है। कंडीशन ये है कि दोनों घटनाएं क्या होनी चाहिए, परस्पर अपवर्जी होनी चाहिए। ठीक है ना। यह जो थ्योरम है इसी को कहा जाता है प्रायिकता का योग सिद्धांत। सपोज करें कि केवल दो घटनाएं दी गई हैं ए और बी, दो घटनाएं हमारे सामने दी गई हैं, उनके बारे में ये नहीं कहा गया है कि ये परस्पर अपवर्जी होंगी कि नहीं होंगी। तो उस समय हम पी ए यूनियन बी के लिए हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं। जब अपवर्जी होंगी तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यदि अपवर्जी न कह रहा हो तो उस समय हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। उसके लिए हम एक फार्मूला लेते हैं समुच्चय से कि ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होती है। हम दोनों पक्षों में क्या करें, दोनों पक्षों में एन एस से भाग दे देंगे। भाग देने पर ये भाग दे दें एन ए यूनियन बी बटा एन एस बराबर एन ए अपान एन एस प्लस एन बी अपान एन एस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी अपान एन एस। जब इसमें एन एस से भाग देते हैं तो ये पी में बदल जाता है, अर्थात पी ऑफ ए यूनियन बी ये हो जाएगा पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हम फार्मूला लगाते हैं कब, जब ए और बी के बीच में जब कोई रिलेशन न दिया हो तब हम पी ए यूनियन बी का मान निकालते समय इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। और जब ये कह रहा हो कि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो हम पी ए यूनियन बी का मान निकालते समय इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल हम लोग लेंगे इसको समझने के लिए। कह रहा है कि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो पी ए यूनियन बी का मान निकालिए, जबकि पी ए का मान 1/3 है और पी बी का मान 2/5 है। हमने अभी पीछे बताया था कि यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी हों, अपवर्जी घटनाएं हों तो उनमें से किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं के योगफल के बराबर होता है। इसका मान दिया है 1/3, इसका मान दिया है 2/5, तो इसका मान हो जाएगा 5 और 6 11/15। यह हमारा हो जाएगा उत्तर। एक और एग्जांपल ले लें। यदि पी ए बराबर 0.5, पी बी बराबर 0.3, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.02 तो पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हम देख रहे हैं
कि ए यूनियन बी का मान शून्य नहीं है, अर्थात हम इसमें दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे। दूसरा वाला फार्मूला हमने बताया था कि पी ए यूनियन बी का जो मान है वह पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। इसका मान रख दें 0.5, इसका मान रख दें 0.3, इसका मान रख दें 0.02, तो यह हो जाएगा 0.8 माइनस 0.02, घटाएंगे तो 0.78, यह इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0.78। एक और एग्जाम्पल ले लें। किसी पासे के फेंकने पर पासे पर सम या विषम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। हमें क्या निकालनी है? प्रायिकता सम या विषम, ठीक ना। अर्थात हमको निकालनी है पी सम यूनियन विषम। या का मतलब यूनियन होता है, ये बताए ही हैं। अब देखते हैं कि सम और विषम जो संख्या आने की घटना है, यह घटना अपवर्जी है कि नहीं। अपवर्जी किसे कहते हैं? दो घटनाओं के बीच में कुछ भी कॉमन न हो तो ये दोनों घटनाएं क्या कही जाती हैं? अपवर्जी कही जाती हैं। अब बताओ, पासा फेंके तो सम संख्या आएगा 2 3 4 2 4 6, और विषम संख्या आएगा 1 3 5। तो बताओ ये दोनों अपवर्जी हुई कि नहीं हुई? हो गई। तो जब दो घटनाएं अपवर्जी हैं तो उनमें से किसी एक घटना की घटित होने की प्रायिकता पहले घटना के प्रायिकता और दूसरे घटना के घटित होने की प्रायिकता के योगफल के बराबर होता है। तो अब पासा फेंके तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/6। और विषम संख्या पाने की प्रायिकता यह भी 3/6, अर्थात यह हो जाएगा 6/6, अर्थात इसकी हो जाएगी 1। यह हमारा उत्तर हो गया। दूसरा हम लोग थ्योरम देखेंगे प्रायिकता का गुणन सिद्धांत। यह कहता है कि यदि किसी प्रयोग की दो घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हों, परस्पर स्वतंत्र हों, तो उनमें से दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता, दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात यदि दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हों, अभी हम बताएंगे स्वतंत्र घटनाएं किसको कहते हैं, स्वतंत्र हों, तो दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, एक साथ का मतलब ए और बी का मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता पहले घटना की प्रायिकता दूसरी घटना की प्रायिकताओं के आपस में गुणनफल के बराबर होता है, ठीक ना। यदि दो घटनाएं एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं तो उनको कहेंगे कि वे दोनों आपस में स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं। अर्थात एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरे पर न पड़े, उसे स्वतंत्र कहते हैं। समझ रहे हो? जैसे 11B1 गणित में हम पढ़ा रहे हैं, 11B2 गणित में कोई और पढ़ा रहा है, तो यहाँ गणित पढ़ाना और यहाँ गणित पढ़ाना दोनों एक दूसरे पर निर्भर है कि नहीं निर्भर है? नहीं निर्भर है। यहाँ इसका मतलब है दोनों घटनाएं क्या है? स्वतंत्र है। इस क्लास में अलग गणित चल रहा है और इस क्लास में अलग गणित चल रहा है। यहाँ का यहाँ पर और यहाँ का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। ये दो घटनाएं क्या कही जाएंगी? स्वतंत्र घटनाएं कही जाएंगी। हमारे सिटी स्कूल में देख लो और महुआ आदर्श में देख लो। सिटी स्कूल में क्या हो रहा है पढ़ाई के क्षेत्र में, आदर्श में क्या हो रहा है पढ़ाई के क्षेत्र में, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं? नहीं है, स्वतंत्र हैं। यहाँ पर जो हो रहा है उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और यहाँ पर जो हो रहा है वो इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जब दो घटनाओं के घटित होने का एक दूसरे पर कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्वतंत्र घटना, ठीक ना। जैसे कई बार होता है घर में मम्मी लोग डांटती हैं कि ये मत करो, मोबाइल मत लो, लेकिन तुम लोगों को कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो मम्मी का डांटना, तुम्हारा मोबाइल चलाना, दोनों क्या है? स्वतंत्र है, समझे। एग्जाम्पल देख लो।
एग्जाम्पल देख लो, मान लो कि हमारे पास 3 काली गेंदें हैं और 4 रेड लाल गेंदें हैं। इसमें से एक गेंद हमने निकाल दी, एक गेंद हमने निकाल दी और वह एक हमने लाल गेंद निकाली है। बताओ थैले में क्या बचा? 3 काली बची और 3 लाल बची, होंगे ना। इसमें से हम दूसरा गेंद निकाल रहे हैं, दूसरा गेंद हम निकाल रहे हैं किसमें से? 3 ब्लैक और 3 रेड से। शुरू में कितना था? 3 ब्लैक और 4 रेड था। तो जब तक पहला गेंद इसमें से निकलेगा नहीं तब तक हम दूसरा गेंद निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 7 गेंद में से निकालना था और ये 6 गेंद में से दूसरा निकालना है। समझ रहे हो जी? जब तक 6 नहीं होगा तब तक हम दूसरा गेंद निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। समझ रहे हो जी? तो जो दूसरा गेंद निकालना है, ये जो घटना है वो पहले गेंद निकालने की घटना पर डिपेंड कर रही है, निर्भर कर रही है। अच्छा ऐसे करो कि एक गेंद यहाँ से निकाले हमने, एक लाल गेंद हमने निकाला और इसको फिर हम ले जाके इसमें रख दे रहे हैं और तब हम दूसरा गेंद निकाल रहे हैं, दूसरा लाल गेंद। अब बताओ स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि पहला वाला भी हम 7 में से निकाले थे, एक निकाल के फिर उसको रख दे रहे हैं तो फिर 7 हो गया। तो दूसरा गेंद भी हम कितने में निकाल रहे हैं? 7 में निकाल रहे हैं। देख रहे हो ना? तो इसका मतलब है ये क्या हो गया? एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे, दोनों नहीं है। नया थैला समझ लो कि 2 थैला रखा है, एक में से निकाले एक दूसरा निकाल दिए, ठीक है। यह हो गया तुम्हारा स्वतंत्र घटना है, मतलब एक दूसरे पर जो निर्भर न हो, ठीक है। जब एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं घटनाएं तब उनके एक साथ घटित होने की जो प्रायिकता होती है ए इंटरसेक्शन बी, यह पी ए इंटू पी बी के बराबर होती है। एग्जाम्पल देख लो, यदि ए बराबर पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 1/3 तथा ए और बी आपस में स्वतंत्र हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी यदि स्वतंत्र हैं तब इसका मान पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। 1/2 में 1/3 का गुणा कर दो, 1/6, यह उत्तर हो गया। इसी क्वेश्चन को फिर से देख लो, एक क्वेश्चन और ले लें। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं कह रहा है तथा हमें दिया है पी ए बराबर 2/3, पी बी बराबर 1/4, तो पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी का मान होता है पी ए प्लस पी बी, कब? जब दोनों अपवर्जी हो। अपवर्जी तो कह नहीं रहा है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे नहीं, इसमें क्या करेंगे? माइनस में ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका मान तो हमको दिया है, इसका मान दिया है 2/3, इसका मान दिया है 1/4, इसका मान नहीं दिया है। तो इसका मान अभी जो हम लोगों ने गुणन सिद्धांत पढ़ा है उसके आधार पर निकाल सकते हैं। गुणन सिद्धांत क्या कहता है कि यदि ए और बी 2 स्वतंत्र घटनाएं हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हम लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी, लिख सकते हैं ना। बस अब हमारा काम हो गया। 2/3 धन 1/4 माइनस 2/3 गुणे 1/4, यह हो जाएगा। इसका लघुत्तम ले लीजिए 12, तो 8 और 3 11, 11/12 अब माइनस 2/12 करो, 2/12, तो हो जाएगा 9/12, उत्तर हो गया 9/12। पी ए यूनियन बी बराबर 9/12। ये वाला थोड़ा सा अलग टाइप का है तो इस तरह क्वेश्चन जरूर हल कर लेना। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि एक प्रश्न को 2 लड़कों के द्वारा हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/5 और 2/3 है। दोनों लड़कों द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों लड़कों को द्वारा माने पहला लड़का और दूसरा लड़का, पहला लड़का और दूसरे लड़के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता हमको निकालनी है, माने पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है। जब एक लड़का प्रश्न को हल करे और जब दूसरा लड़का प्रश्न को हल करे तो बताओ दोनों लड़कों के प्रश्न हल करने की जो घटनाएं हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं कि स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र हैं, अर्थात जो 2 घटनाएं हैं ए और बी, ये कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। तब हम इसका मान लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी के बराबर। तब हम इसका मान रख दें 1/5 गुणे 2/3 अर्थात 2/15, यह हमारा उत्तर।